नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। आज हम एक ऐसे विषय की जानकारी देना चाहते हैं जो समाज में बहुत अधिक जिसकी मान्यता है और हमारा हिंदू समाज उसके बिना अधूरा ही माना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? संतान। संतान विवाह के बाद सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है कि संतान होगी कि नहीं होगी, संतान सुख है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में पहले ही तय कर देता है परमात्मा कि आपकी संतान कब होगी, आपकी शादी कैसी होगी, आपका जीवन कैसा होगा। सिर्फ हम लोग तो यहाँ एक बस अपना समय बिताते हैं। जो परमात्मा के हाथ में डोर होती उसी के हिसाब से सारी चीज़ें तय होती हैं। सिर्फ हम लोग एक किरदार निभा रहे हैं, हर कोई। तो आज का हमारा एक विषय है संतान के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादी बहुत अच्छी हो गई, पूरा सुख मिल रहा है, जीवन में सब कुछ है, पर कभी कभी संतान नहीं होती, जिसके कारण वो बहुत बेचारे बहुत अधूरापन महसूस करते हैं। कुछ दंपति ऐसे भी मैंने देखा है कि जिनको सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा है, पर सिर्फ एक कमी परमात्मा ने कर दिया, संतान नहीं हो पाई। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सारी चीज़ें हो गई और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती हस्बैंड वाइफ किसी शरीर फिटनेस में, उसके बाद भी संतान नहीं हो पाती। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण तो ये एक तो आपका जन्म कुंडली ही बता पाएगी कि आपका कारण क्या है। तो जन्म कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली हमारी आज की नहीं है कि हम आज पैदा हुए इस तारीख को, इस समय, इस स्थान पे तो जन्म कुंडली तैयार होगी। वो सिर्फ एक नक्शा तैयार किया परमात्मा। पर जन्म कुंडली के सारे सुख कब भोगेंगे? आपके संचित कर्मों के फल के हिसाब से भोगेंगे आपने इस जन्म के पहले आपने क्या कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया उसका परिणाम तो इसी जन्म में मिलेगा। तो जन्म कुंडली जो होती है यही सब बताने के लिए है। तो जन्म कुंडली का जो होता है नवम भाव होता है, जो हमारी जन्म कुंडली का वो संचित कर्मों का होता है कि हमने क्या क्या संचित कर्म किया, उसी के हिसाब से हम वर्तमान में अच्छा या बुरा फल भोगेंगे। एक तो ये बात होती है। अब हमारा विषय है कि संतान का। तो संतान कहाँ से देखें? संतान का सबसे बड़ा कारण होता है पंचम भाव कुंडली में। पंचम भाव हमारा हायर एजुकेशन का होता है, संतान सुख का होता है, प्रेम संबंध का होता है। तो यहाँ से संतान के बारे में विचार किया जाता है। और इससे पहले और कहाँ विचार करें? तो ब्याह के बाद की बात है ना, कि ब्याह होगा फिर संतान होगी आपकी। पर सबसे बड़ी चीज़ जन्म कुंडली जो होती है हमारी, लग्न ही तय करती कि मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगी, कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, सामान्य जीऊँगी, अभाव में जीऊँगी, अच्छी रेपुटेशन होगी, क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमारी लग्न तय करेगी। लग्न क्या होती है? जन्म कुंडली का प्रथम भाव। अगर मान लो लग्नेश, जन्म कुंडली में 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों में उनके स्वामी अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते, मेष लग्न की कुंडली तो इसका स्वामी मंगल हुआ, वृषभ लग्न की है तो शुक्र होगा, मिथुन लग्न की है तो बुध होगा, कर्क लग्न की है चंद्रमा होगा। इस तरीके से पूरे 12 भाव के स्वामी अलग अलग होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, आपके लग्न का स्वामी अगर अच्छी जगह बैठा होगा तो आपका एजुकेशन भी अच्छा होगा, संतान भी होगी, नेम फेम भी होगा, पूरी ज़िंदगी आपकी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ये कारण होता है। और मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी किसी ऐसी जगह बैठ गया कि वहाँ से उसको मतलब उसकी इमेज ख़त्म हो जाए। ऐसे लग्न का स्वामी मान लो रोग स्थान पर बैठ गया तो आपका शरीर हमेशा किसी न किसी कारण बस बीमार रहेगा। बीमारी के चलते आपकी संतान में दिक्कतें आ जाएंगी, एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर लग्न का स्वामी अष्टम भाव में मृत्यु स्थान पर बैठा है तो वहाँ भी संतान होने में दिक्कतें होंगी। तीसरी इस चीज़ ये है कि अगर आपके लग्न का स्वामी 12वें स्थान पे, व्यय स्थान पे चला गया तो पति पत्नी के बीच में कभी संबंध हो भी जाए तो उनकी संतान नहीं होती। ये सारी चीज़ें कुंडली में देखी जाएंगी। अब मेन संतान नहीं होने का कारण क्या है? मेन संतान नहीं होने का कारण सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? जन्म कुंडली का पंचम भाव जो होता है वहाँ पे कोई पापी ग्रह बैठा हो, सूर्य बैठा हो, सूर्य के शनि बैठ जाए,
अपोजिट प्लैनेट है। सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, ग्रहण दोष है। सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, अमावस्या दोष है। चंद्रमा के साथ केतु राहु बैठ जाए, इसका आपका ग्रहण दोष है। ये सारे दोष कहलाते हैं। शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे में विष योग है। ये सारे जो दोष हैं, अगर पंचम भाव में तो संतान होने में दिक्कत होगी ही। एक ये कारण, या दूसरा कारण है कि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव जो होता है, जहाँ से पति पत्नी के बीच में संबंध होता है और संतान होती है, वो पंचम भाव को सप्तम भाव, वहाँ पे अगर कोई पापी ग्रह बैठ गया है तो जो ग्रह मैंने बताया, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इस तरीके क्रूर ग्रह बैठेंगे तो आपकी संतान के जो होने चाहिए, जो आपका वीर, वो नहीं बन पाएगा। उससे भी बार बार हानि होगी और महिला का गर्भपात हो जाएगा। एक ये भी कारण होता है। और दूसरी चीज़ होती पितृदोष। जो आज हम जो कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो इसके आने वाला जन्म मेरा अच्छा ही होगा। और आज अगर मैं किसी कारण परेशान हूँ तो मैंने पहले कुछ पाप किया, उसका परिणाम आज है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये कड़वा है पर सच है। ये सच है कि हमारे कर्मों के हिसाब से भी हमको फल की प्राप्ति होगी। इस जन्म के पहले, उसके पहले, उसके पहले बहुत सारे जन्म हुए हैं हमारे। किसी न किसी कारण बस हमने किसी की संतान का दिल दुखाया होगा, अपने माता पिता का दिल दुखाया होगा, किसी से अनजाने में भी गलती हुई। उसका परिणाम है कि आज बार बार गर्भपात होना, संतान होके भी ना सक्सेस होना, बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं पितृदोष के कारण। तो अगर मान लो मैंने पहले कुछ गलत किया है तो अब वर्तमान जो समय है उसको भी सुधारा जा सकता है कि परमात्मा माफ़ कर देगा। धीरे धीरे हम उस चीज़ की सुधार करेंगे तो आने वाले भविष्य में मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में संतान जरूर होगी। बाय द वे आपकी नहीं तो आपके परिवार में संतान होगी। मतलब ये क्रम चलता जाएगा। आपके परिवार को, पुत्रों को कोई पानी देने के लिए लायक रहेगा अगर आज हम सत्कर्म कर रहे हैं तो ये एक अलग मैटर हो गया है। तो संतान नहीं होने का कारण मैंने आपको पंचम भाव बताया। पंचम भाव पीड़ित है तो संतान नहीं होगी। अब मान लो इतना आपने दिखा लिया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं हो रही है, तो पुराने ज़माने से एक बात मैं बहुत इस चीज़ में विश्वास करती हूँ। मैं अध्यात्म में बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे सनातन संस्कृति से बहुत लगाव है और हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि जो बोले हैं वो बात मुझे 101% सत्य लगती है। एक उदाहरण है, राजा दशरथ की तो संतान नहीं थी, वो तो बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी संतान सुख नहीं था। क्यों नहीं था? कुछ कारण रहा होगा। जब ऋषि मुनि ने देखा संतान नहीं तो उनको यज्ञ करने के लिए बोला, यज्ञ किया उन्होंने। उसके बाद उनके यहाँ फल दिया गया, उनकी रानियों को संतान हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक भी बड़े परेशान थे कि मेरी संतान नहीं है, इतना राजपाट है, संतान नहीं है। उनको भी ऋषि मुनि ने यज्ञ करने के लिए बोला। यज्ञ से बहुत बड़ा फायदा होता है। जो यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं, पूरे ग्रहों को शांत किया जाता है, उसके बाद वाकई में इसका फल मिलता है। और आज कलयुग भी मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी संस्कृति को मान के उन्होंने अनुष्ठान करवाया, पितृदोष की शांति करवाई। कुंडली में जो पितृदोष बनते हैं, संतान हानि दोष बनते, इसकी शांति कराने के बाद कुछ समय के बाद उनको संतान हुई। और डॉक्टर जो जहाँ सब तरफ से मना कर दिया था कि होगी ही नहीं, वैसे बहुत सारे दंपति हैं मेरे पास, मैंने जिनकी कुंडली देखा और बनाया है, बहुत एग्जाम्पल हैं जो अपनी पुरानी संस्कृति को मान के उसका अनुष्ठान किया और उनकी संतान हुई। तो संतान जिनकी नहीं हो सकती तो ऐसा उदास ना हो। संतान का बहुत समय भी रहता है कि हो भी जाती है, परमात्मा की कृपा, परमात्मा पे विश्वास करें। आप अपने पूर्वजों के ऋण को चुकाएं, जो पितृ ऋण बना है, माँ ऋण बना है, देव ऋण बना है, इसका चुकाएं। कुंडली दिखाएं, कुंडली में जो भी आपका कमी बेसी होगी आपको ज्योतिषाचार्य बताएंगे, उससे संबंधित आप उपाय करें, आपकी संतान जरूर होगी। तो जिन दोस्तों ने ये संतान के बारे में मेरे से प्रश्न किया था, शायद मेरी संक्षिप्त जानकारी उनको अच्छी लगे और अगर उनके काम आ जाए तो इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है? कृपया बताया करिए आप लोग हमको।